हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 15 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टीसीएस ने अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी कर दिया है। आप क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स टीसीएस का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन के 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का हमारे साथ एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली हम इसी तरह से हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली का बल्ब किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें बिजली का बल्ब जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका आंसर टंगस्टन बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके हम गलनांक की बात करें कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है तो 6000 डिग्री इसका गलनांक होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा धातु होता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर धातु होता है। अगर बात करें हम कि पूछा जाए कि हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स, हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर नाइक्रोम होगा। तो फ्रेंड्स, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप देखेंगे इतना इजी आज का शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब नियुक्त किए गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें शक्तिकांत दास ने आरबीआई के जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो 10 दिसंबर 2018 को नियुक्त किए गए थे। इसका आंसर 10 दिसंबर 2018 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, इससे बन सकता है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे तो क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ग्वर्नर ब्रिटिश बैंकर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर पहले गवर्नर की बात किया जाए तो सर ओसबोर्न स्मिथ होंगे। अगर भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो फ्रेंड्स कि तब होंगे सीडी देशमुख। अगर भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख हैं और पहले गवर्नर पूछा जाए तो ओसबोर्न स्मिथ होंगे। भारतीय पूछा जाए तो सीडी देशमुख होंगे। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तापी नदी कहां से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तापी नदी कहां से निकलती है तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मूलताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिमी की ओर बहती है। महाराष्ट्र खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तापी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है तो 3 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश राज्य है और गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो फ्रेंड्स, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखिएगा, आगे शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा की राजकीय भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखना गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी भाषा है। तो इसका आंसर कोंकणी बिल्कुल सही था। आगे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, गोवा में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको बता दें गोवा में टोटल 2 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी भाषा है तो गोवा की मुख्यतः भाषाएं हैं कोंकणी और मराठी। तो कोंकणी इसका बिल्कुल सही था कि कोंकणी भाषा पूछा गया था। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। तो इसका आंसर कोंकणी बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इस टाइम छत्तीसगढ़ बन गया है। तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर था। अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया गया होगा तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर रहा होगा, नहीं तो आपका झारखंड आंसर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन दिया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स, हर साल 127.95 करोड़ टन कोयले का उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ जो है भारत में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है छत्तीसगढ़ जो है वो पहले स्थान पर आ गया है और जो झारखंड है वो 113.14 मिलियन टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। अगर पहले स्थान पर आपका पूछा गया होगा तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर रहा होगा।
आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड जनगणना से। पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर था महाराष्ट्र, क्योंकि फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 84,42,272 है और इनमें से 65,31,200 यानी 77.36% बौद्ध अकेले महाराष्ट्र राज्य में है। इसका आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड बेकिंग सोडा से पूछा गया था, यानी केमिस्ट्री में पूछा गया था बेकिंग सोडा किससे मिलकर बना होता है? यानी फ्रेंड्स बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा जो है वो किससे मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, अन्य बाइकार्बोनेट और एसिड लवण का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? एसिड लवण का मिश्रण होता है। अगर इससे रासायनिक नाम पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखना इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आगे के शिफ्टों में सूत्र पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। तो इसको याद रखिएगा, NaHCO3 इसका सूत्र होता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था पीएच मान से। अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। उससे पहले जान लेते हैं शुद्ध जल का पीएच स्तर। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का जो पीएच स्तर होता है वो 5.5 से 5.7 के बीच होता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो जिसकी पीएच मान 5.5 से कम होती है, तो इसका आंसर होगा 5.5 से कम। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं अम्ल और क्षार में 7 से कम पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक है तो वह पीएच जो है वो क्षारीय हो जाएगा। यह क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि कितना मान होने पर जो है अम्ल वो अम्लीय होता है और कितना होने पर क्षारीय होता है। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि समाज सुधारक के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें समाज सुधारक के संस्थापक पूछा गया था। आपको बता दें आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हैं। तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय रहा होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें राजा राम मोहन राय के अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, विनोबा भावे आदि जो है वो आज जो है समाज सुधारक के संस्थापक थे। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए पूछा गया था कि हाल ही में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2022 के 17वें संस्करण में श्री संजीत नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आई होप संजीत नार्वेकर रहा होगा। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर केरल बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया गया है। तो कहां किया गया है? केरल में किया गया है। तो केरल इसका बिल्कुल सही आंसर था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स ग्लूकोज से। पूछा गया था ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था C6H12O6। तो इसका सूत्र होता है C6H12O6, बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स आपको बता दें ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन परमाणुओं तथा 12 हाइड्रोजन परमाणुओं और 6 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अगर रासायनिक नाम की बात करें तो ग्लूकोज का रासायनिक नाम डी ग्लूकोज होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बता दें यह ग्रुप डी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग जो पिछले शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स बात करें विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर जो है उसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि फ्रेंड्स विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिकी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को किस में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
फ्रेंड्स आगे एक यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद करना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स बायोलॉजी से पूछा गया था कि त्वचा और आंतरिक मांसपेशियों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो इसका आंसर संयोजी बिल्कुल सही था। आपको बता दें फ्रेंड्स केवल त्वचा में अगर बात करें तो केवल त्वचा में संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। तो अगर केवल त्वचा की बात किया जाए तो इसमें से तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अगर त्वचा और मांसपेशियों के बीच पूछा जाए तो वह संयोजी ऊतक होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स से पूछा गया था फिजिक्स से, उत्तल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स आपके बता दें कि हम पिछले शिफ्ट में आपको रिलेटेड क्वेश्चन में यह क्वेश्चन सीधा सीधा बताए थे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इसको याद रखिएगा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो फ्रेंड्स इसका उल्टा, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो कई स्थिति में जो है अलग अलग होता है। तो अवतल दर्पण का जो होगा वो उल्टा होगा, वस्तु के बड़ा होगा और जो है वास्तविक होगा। उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा होगा। आगे क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया था फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के तीसरे समूह में कौन सा तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या सही था। तो फ्रेंड्स क्योंकि ऑप्शन क्लियर नहीं था, आवर्त सारणी के तीसरे समूह में कौन सा तत्व नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन सही था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से कि कार्बन के साथ कौन सा तत्व एकल और द्विबंध दोनों बनाता है। यह भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे हमने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए, साथ ही साथ रिलेटेड क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के डेली हमारे साथ इसी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको हम इसी तरह से डेली प्रैक्टिस कराएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।